असगर, कैसे हो बेटा? उम्मीद है खैरियत से होगे। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें खबर मिल चुकी है, यानी अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। अंकल, ये आपने क्या किया? अम्मी मुझे प्लीज माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। मैं तो बस अपने पास होने की खुशी मनाना चाहती थी और कुछ नहीं। सच में मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, अब रोना बंद करो। इसमें तुम्हारी तो जरा सी भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे बुरा न लग जाए इसलिए आप खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं। ऐसा नहीं है बेटा, माँ होने का मतलब ये नहीं कि मैं गलती नहीं कर सकती, और अपनी गलती मानना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बोझ डाल दिया तुम पे, कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग गई थी मैं तुमसे। मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियों को हर वो चीज आसानी से मिले जिसकी वो हकदार हैं। मेरा ये मकसद कभी भी नहीं था कि मैं तुम पर दबाव डालूं। शायद इन सब में मैं ये भूल गई थी कि तुम एक समझदार लड़की हो, बड़ी हो गई हो। शायद मुझे अब ये नहीं बताना पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम फैसले कर सकती हो। खुश रहा करो, मुझे माफ कर दो। सच कहूँ अम्मी, वाकई अफसोस है मुझे, मगर मैं आयशा के बारे में सोच सोच के थक चुकी हूँ। समझे मुझे। मैं जानती हूँ बेटा, मैं भी गुजरी हूँ इस दौर से। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। बास दफा हमें हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि वो कोई गलत फैसला नहीं करेगी, मालूम है। ठीक है बेटा।